धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है या नहीं, या ये माना जाए कि जिस दौर में चुनाव होते हैं और चुनाव के ऐन वक्त ध्रुवीकरण अगर वोटरों का धर्म के नाम पर होता है उसे रोका जा सकता है या नहीं। विकल्प हमारे पास क्या है? चूंकि चारों धर्म के धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चक्रपाणी जी, हमारे पास विकल्प क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे सम्मानित धर्मगुरु बैठे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, जो भी धर्मगुरु है कोई भी गलत कार्य नहीं बताता है करने के लिए। हर व्यक्ति सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम की बातें करता है। और इस देश को सींचने में, जब वतन को सींचना था खूनों से तो सींचा संतों ने, और जब वतन में बहार आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं। निश्चित रूप से अगर जो संतों के पास कोई नेता जाता है तो आशीर्वाद लेने जाता है और वो ये देखता है कि अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। कोई भी धर्म, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, हिंदू धर्मगुरु, चाहे ईसाई धर्म, ये कभी नहीं कहता कि तुम जीतने के बाद घोटाले करना, क्या करना। चूँकि राजनीति एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है और धर्म भी सेवा का माध्यम है। तो लेकिन एक बहुत बड़ी एक इसमें थोड़ी सी अंतर है। शुरू से जब से राजतंत्र रहा उस समय भी धर्म तंत्र के अधीन राजतंत्र रहा। अब निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में राजतंत्र अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो काम होनी चाहिए थी कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद सर्वधर्म कमेटी पीठ नहीं बनी। अगर वर्तमान में सर्वधर्म कमेटी पीठ होती, राष्ट्रीय स्तर पर जो संसद को दिशा देने का काम करती, तो हमें लगता है कि आज जन लोकपाल और इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भ्रष्टाचार और शराबबंदी से ही हो जाता। बात कही धर्म तंत्र के अंदर राजतंत्र रहना चाहिए जी, तब स्थिति अनुकूल रहेगी। धर्म तंत्र के अधीन जब तक राजतंत्र था, देश सोने की चिड़िया था। मोहम्मद अहमद साहब, क्या विकल्प है हमारे सामने? देखिए वाजपेयी साहब, अभी बहुत सारी चर्चा सामने आई है। मैं समझता हूँ इस हमारे देश का इस वक्त सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि धर्म का इस्तेमाल, जो धर्म जोड़ने का काम करता है, मोहब्बत फैलाता है, प्यार फैलाता है, उसको तोड़ने का काम उससे लिया जा रहा है। और धार्मिक लोग भी राजनीतिक लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर वो उनका इस्तेमाल करते हैं उनका। तो धर्म का काम तो लोगों को मोहब्बत करना, फैलाना था, जोड़ना था। अब उल्टा काम हमारे यहाँ होना शुरू हो गया है। दूसरी बात मैं और आपसे यहाँ करना चाहता हूँ, खुद राजनीतिज्ञों का काम ये नहीं था, उनका काम सेवा करना था। अब आज भी देखिएगा, लीडर्स हमारे पास, नेता लोग आते हैं तो कहते हैं सेवा का मौका दीजिए। तो सेवा का मौका ये है कि ये नहीं कि सत्ता पाकर खुद सत्ता का भोग करें और सत्ता को इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। तो जो देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और नफरतें फैल रही हैं, जो टूट रहा है, इस पर बहुत सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है। अभी देखिए यहीं धर्म युद्ध शुरू हो गया। तो हमारा कहना यह है कि बहुत बुनियादी बात यह है कि धर्म अपना काम करे और राजनीति अपना काम करे, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी जाकर के इस देश का उद्धार हो सकेगा। अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, जिस स्थिति में देश राजनीति और धर्म के जरिए अपना एक नए रास्ता निकालकर अपने आप को सत्ता तक पहुंचाना चाहता है? अल्टरनेटिव क्या है? एक धर्मगुरु होने का पहला कर्तव्य तो यह है कि लोगों की धर्म के मार्ग में अगुवाई करे ताकि वो अच्छे नागरिक बने और उनके अंदर प्रेम हो, उनके अंदर बुद्धि ज्ञान हो और सारे राष्ट्र की समझ हो उनके अंदर। यही बेसिक धर्मगुरु का कर्तव्य है, ताकि वो ऐसे नागरिक को तैयार करे, ताकि वो अच्छे ऐसे पॉलिटिशियन बने जो कि सच्चाई से जिसका जीवन बदला हुआ हो। जब तक एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदले, ऊपर से कुछ भी करते रहिए, उसके अंदर क्रोध भड़केगा, क्रोध से हिंसा भड़केगी और हिंसा का रूप जो है किसी भी रूप में हो सकता है और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि धर्मगुरुओं को, जहाँ तक मेरा समझना है, राजनीति से दूर रहना चाहिए और लोगों को तैयार करना चाहिए, समझदार बनाना, धर्म के मार्गों में उनकी अगुवाई करनी चाहिए जी, ताकि वो उसमें आगे बढ़ सके और एक अच्छे नागरिक बन सके और इस सिचुएशन को फेस कर सके। क्या रास्ता है? अल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव जो है, सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव यही है कि जब तक धर्म जो है राजनीति के ऊपर रहेगा तभी तक देश, समाज आगे बढ़ सकता है। धर्म का वर्चस्व होना चाहिए। नागरिक हैं जी, धर्म का वर्चस्व होना चाहिए, धर्म का वर्चस्व होना चाहिए और साथ में ऐसे नागरिकों का निर्माण हो, ऐसे देश का निर्माण हो जिस देश के निर्माण के अंदर कल को धार्मिक लोगों की, उनकी भावनाओं के लिए आगे ना आना पड़े, अच्छे नागरिकों को आगे आना पड़े। आज क्यों राजनीति के अंदर हम ये देख रहे हैं कि धर्म गुरुओं को आगे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है? कारण ये है कि हमने अच्छे नागरिक नहीं पैदा किए,
और जब तक देश के अंदर अच्छे नागरिक बन के अच्छा समाज नहीं बनेगा तब तक अच्छा वातावरण नहीं पैदा हो सकता। और धर्म गुरुओं का ये काम है कि अच्छे समाज का निर्माण करें। मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने खुद वोट डालने जाना है, मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मेरी जो धार्मिक सोच है मेरी उसके ऊपर लोगों पे उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, अलग होनी चाहिए। मुझे उसके लिए पंडित आलोक, पटना में आप मौजूद हैं। इस मौजूदा दौर में संयोग से आप पटना में हैं और गिरिराज सिंह को चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया उसके बाद अदालत की तरफ से नॉन अवेलेबल वारंट है, क्या विकल्प है हमारे पास जिससे सद्भावना बनी रहे, वोट बैंक में तब्दील जो है सो सुचिता के लिए है। मानव जीवन जो है उसके बाद धर्म की प्रतिस्थापना हुई है, ना कि मानव के साथ धर्म आया है। तो सबसे पहला तो यह है कि धर्म बाद में आया, तो मानव को मानव कर्तव्य करना है। सुचिता की बात है। धर्म जो है वो नदी के समान है, जैसे सहस्त्र धाराएं निकलती हैं उसी तरह से मानव अपने जीवन में अलग अलग धर्मों की प्रतिस्थापना करता है। लेकिन उस स्थापना काल में धर्म का सत्ता में प्रतिभाव या सत्ता का धर्म में प्रतिभाव कहीं से भी सत्य नहीं है। मानव और समाज दोनों के लिए यह अहित है। जहां तक हिंदू या मुसलमान दोनों धर्म में मानव का ही कर्तव्य है और मानव जीवन की ही बातें होती हैं, और मानव जीवन में कहीं पर भी सत्ता का प्रतिभाग नहीं है। तो सुचिता मानव में धर्म गुरु के द्वारा प्रतिस्थापित करना है। एक मिनट राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी बनी, आप लोग युवा हैं, लेकिन जो बात शाजिया ने कही और जिस रूप में कही, मान लीजिए पारंपरिक राजनीति इस देश में जैसी भी चली आ रही थी, एक भरोसा और एक आशा थी, लेकिन जो जुबान का इस्तेमाल किया गया, आपको क्या लगता है कि ये एक ट्रेनिंग है अंदर से, जो समाज के भीतर की ट्रेनिंग है जो शाजिया के जरिए निकलकर सामने आई, या फिर लगा जी नहीं एक जीतने की एक चाहत है, जद्दोजहद ऐसे ही जीता जा सकता है? अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, समय नहीं दे पाएंगे इसलिए आप फटाफट बताइए। शाजिया जी की जो बात है उसका मैं शुरुआत में ही उसका खंडन कर चुका हूँ, उसकी निंदा करते हैं। चाहे उन्होंने सार्केज़म एक व्यंग के तौर पे कम्युनल शब्द का प्रयोग करा, परंतु फिर भी हमसे अपेक्षा करी जाती है कि उन्होंने जैसे बात कही कि सेक्युलर ना बनिए, सेक्युलर पे कहा गया था नहीं, उन्होंने जैसे बात कही कि सेक्युलर ना रहिए, आप व्यक्तिगत हो जाइए, स्वार्थी हो जाइए, कम्युनल हो जाइए, तो कम्युनल शब्द का मैं मानता हूँ प्रयोग नहीं करना चाहिए था और हम उसकी निंदा भी करते हैं। परंतु यदि शाजिया जी के बयान की मैंने निंदा करी, उसको साइड करते हैं 2 मिनट। मैं एक जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जो बात रखी, पॉलिटिक्स को लेकर क्या है सर, हमारी पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि सांप्रदायिकता की राजनीति को खत्म करा जाए। हम तो समानता, समान अधिकार और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा? सेक्युलर, बिल्कुल सेक्युलर मतलब क्या माना जाए? सारे धर्मों को साथ लेके चलना। परंतु मैं ये कह रहा हूं, मैं साथ ही साथ कह रहा हूं कि शाजिया जी ने जो कहा, यदि आप उसकी पूरी 25 मिनट की क्लिप देखें तो वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात निकलती है, परंतु 1.5 मिनट की कॉन्टेक्स्ट में आप अगर उसको देखते हैं, आपको जो भी बात निकलती है उसमें से हम उसकी माफी मांगते हैं, हम निंदा करते हैं उस बयान की। बस मेरे को 2 मिनट और दें, 1 मिनट और दें। जो बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं ने कहा, व्यास जी ने कहा कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए, मैं उनको उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा। 2002 के बाद गुजरात में 12 से ज्यादा दंगे हुए। देखिए वो आप राजनीतिक तौर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को हम एक दूसरा जिक्र करने निकले थे। वो इस प्लेटफॉर्म को हम इस प्लेटफॉर्म को आपको उसके लिए नहीं इस्तेमाल करने देंगे, हम उसलिए निकलना ही नहीं है। मीम अफजल साहब, रास्ता क्या है? देखिए, जिस स्थिति में हम लोग आकर, पहले तो मैं थोड़ा सा खेद जताऊंगा। आपके इस प्रोग्राम में मैं ये सोचकर आया हूँ कि ये एक बहुत ही अहम प्रोग्राम आपने रखा और उसमें आपने सारे धर्म गुरुओं को बुलाया, लेकिन जिस तरह का वातावरण मुझे बताया तो मुझे तो डर लगने लगा इससे कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपने हमसे भी कुछ सवाल पूछे, मैंने उसका जवाब दिया। आपने विजय गोयल जी से भी सवाल पूछा, उन्होंने उसका बिल्कुल राजनीतिक जवाब दिया। मैं तो यहाँ पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता था। अगर वो राजनीतिक करके ये जताने की कोशिश करेंगे कोई उनका लीडर है, वही सही दिशा दिखा रहा है, तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास भी एक लीडर है, वही सही दिशा दिखा रहा है, मेरी पार्टी। लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता। आप बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस कर रहे थे, हमने उसको छोटा बनाने की कोशिश की है। भारतीय आपको देखना ये होगा कि इस इलेक्शन में जी, पिछले इलेक्शन का भी आपने जिक्र किया, तय करेगी। मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस इलेक्शन में ध्रुवीकरण करने का खेल किसने शुरू किया, कहां से शुरू हुआ? आपको मैं एक लफ्ज का इशारा देता हूं और आप बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, उस लफ्ज के माने भी आप जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, शहजादा। किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। शहजादा के माने जानते हैं आप क्या है? शहजादा का मतलब है शाह का बेटा, बादशाह का बेटा। शायद वो भूल गए ये बात कहने से पहले, जो वो टॉन्ट के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और उसके डांडे कहाँ तक मिले हुए हैं आप समझ सकते हैं। वो मुगलों के राज से जोड़ रहे हैं शहजादे को। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ
कि शहजादा नहीं कहना चाहिए उनको। एक वर्ड होता है शहीद, और ज़ादा का मतलब है बेटा। राहुल गांधी शहीदजादे हो सकते हैं, शहजादे नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह की जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरुआत कहाँ से हुई है वो बताना चाहता हूँ, जिसका परिणाम आज आप गिरिराज सिंह की तरफ और यकीनन और हमारी सहमति है, वहां तक पहुंच रहा है। हम शाजिया इल्मी भी उसी में आ रही हैं, बिल्कुल उसी दायरे में आ रही हैं, गिरिराज जी उसी दायरे में आ रहे हैं जो स्थिति बनी है। विजय गोयल जी, जिस रास्ते पर देश आकर खड़ा है, आपके पास कोई विकल्प है या लगता है यही रास्ता आपको सत्ता तक पहुंचाएगा और राजनीति ऐसे ही चलेगी? विजय गोयल साहब। देखिए, बचपन से हमने सुना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैं समझता हूं उसी लाइन पर चलना चाहिए। पर जो ये बात कर रहे हैं ध्रुवीकरण की, ध्रुवीकरण तो इन्होंने 2002 के बाद से लगातार जो नरेंद्र मोदी जी पे अटैक किए उसमें से शुरू कर दिया था। और मोदी जी शहजादा शब्द कहते हैं तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, इसीलिए कहते हैं बादशाह का बेटा, क्योंकि भाई उन्होंने कहते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स अगर इसी तरह से चलेगी तो इसका जो हल है मैं बताता हूं आपको। कभी शहादत का भी जिक्र कर दिया, इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, वो भी जिक्र कर दिया करेंगे। शहादत के लिए जब तारीफ करनी थी हमने तारीफ करी थी जाके, उसको आप छोड़िए। और इसका आपके पास कोई शहीदजादा नहीं है पूरी हिस्ट्री के अंदर। इसका जो हल है वो है कॉमन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। कॉमन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा तो ही होगा सबके लिए समानता, अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल, इस पर चलेगा। अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति पे चलेंगे तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता नहीं है, पर्सनल लॉ हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। क्या शादी सब एक तरह से करेंगे? इस बहस में एक चीज बहुत साफ है, धर्म राजनीति के लिए क्या एक ऐसा हथियार बन गया है जिस धर्म के जरिए राजनीति अपने आप को साधना चाहती है। देश ऐसे मुहाने पर आकर खड़ा है, ये सोचना देश को ही है, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे एक आम वोटर क्यों ना हो, सोचना देश को है। हथियार ऐसा न बनने दीजिए जिससे सियासत साधी जा सके और देश पट जाए। हम चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं।